नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जनसंचार न्यूज। आइए जानते हैं वो 10 बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में रही। इंदौर में चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा को लेकर भक्तों में उत्साह देखने को मिला। जहां बिचासन माता मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर आस्था के साथ माता के दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना, हवन व 56 भोग के बीच सुख समृद्धि की कामना की। इंदौर में 16 दिवसीय गणगौर पर्व अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश का प्रमुख लोक पर्व है और चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, जहां महिलाएं पूरे विधि विधान से पूजा कर अपने परिवार के सुख और सौभाग्य की कामना करती हैं। साथ ही यह पर्व संस्कृति और परंपरा की गहराई को भी दर्शाता है। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में गर्मी से वन्य प्राणियों को राहत देने के लिए शेर और भालू के पिंजरों में कूलर लगाए गए हैं। पक्षियों के लिए स्प्रिंकलर से पानी का छिड़काव और सभी के लिए पानी व शेड की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही उनके आहार में रसीले फल दिए जा रहे हैं और पानी में एंटी स्ट्रेस पाउडर मिलाकर उनकी सेहत व तापमान को संतुलित रखने का प्रयास किया जा रहा है। रमजान महीने के आखिरी शुक्रवार यानी अलविदा जुम्मा पर राजधानी इबादत के रंग में रंगी नजर आई। सुबह से ही मस्जिदों के बाहर नमाजियों की भीड़ उमड़ने लगी और प्रमुख मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। इस अवसर पर ताज उल मसाजिद और मोती मस्जिद समेत अन्य मस्जिदों में बड़ी संख्या में लोगों ने मुल्क में अमन, भाईचारे और खुशहाली के लिए दुआ की। साथ ही ज़कात और सदका भी किया। भोपाल में चेटी चांद के मौके पर चल समारोह और ईद उल फितर की नमाज को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने ईदगाह व प्रमुख मस्जिदों की ओर जाने वाले मार्गों पर डायवर्जन लागू किया है, जो शनिवार सुबह 6 बजे से प्रभावी रहेगा। इस दौरान ईदगाह सहित विभिन्न स्थानों तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक रूट तय किए गए हैं और कई मार्गों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। देश भर के टॉप 10 विपुल्स डिफॉल्टर्स में मध्य प्रदेश की कई कंपनियां शामिल हैं, जिन पर हजारों करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है और कई कंपनियां परिसमापन व जांच एजेंसियों की कार्रवाई का सामना कर रही हैं। जूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बीटा नेफ्थॉल लिमिटेड और गिल्ट बैक लिमिटेड जैसी कंपनियों पर भारी बकाया है, जिन पर फंड डायवर्जन, धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे हैं। उज्जैन में पूर्व राज्यसभा सदस्य और अभिनेत्री जया प्रदा ने महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर नंदी हॉल में पूजन अभिषेक किया और भगवान महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। वहीं चेटी चंड कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्होंने जल अर्पित किया, जप किया और मंदिर परिसर के अन्य मंदिरों में भी पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से पुजारी विष्णुदास सखा धमकियों और प्रताड़ना से तंग आकर रातों रात भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की प्रतिमाएं अपने साथ लेकर चले गए, जिससे मंदिर वीरान हो गया और श्रद्धालु भावुक हो उठे। सीसीटीवी फुटेज और सामने आए वीडियो में पुजारी को प्रतिमाएं ले जाते हुए देखा गया, जबकि स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि मंदिर परिसर में असामाजिक तत्वों की गतिविधियों और लगातार मिल रही धमकियों के कारण ये स्थिति बनी और मामला गंभीर हो गया। छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुल नाथ ने 3 दिवसीय दौरे के दौरान भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि एयरपोर्ट परियोजना की शुरुआत कमलनाथ सरकार में हुई थी, जबकि अब भाजपा केवल श्रेय लेने की राजनीति कर रही है। उन्होंने अपने दौरे में धार्मिक कार्यक्रमों, कार्यकर्ता बैठकों और जनसंपर्क के साथ विभिन्न स्थानों पर भाग लेते हुए कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दिया। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन की सक्रियता के कारण मध्य प्रदेश में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के साथ मौसम में अचानक बदलाव आया है, जिससे कई जिलों में तापमान गिरा और जनजीवन प्रभावित हुआ है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन सहित कई शहरों में बारिश व तेज हवाएं दर्ज हुई हैं, जबकि कुछ जिलों में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा और आने वाले दिनों में भी ऐसी ही मौसम की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल आज बड़ी खबरों में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए जनसंचार न्यूज। धन्यवाद।